नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूकोसील। म्यूकोसील क्या होता है? ये सलाइवी ग्लैंड का सिस्ट है। हमारे शरीर में कई तरह के सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, जिसमें से 3 पेयर के जो है मेजर सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवी ग्लैंड्स हैं, और लगभग 800 से 1000 जो है एसेसरी सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं। ये एसेसरी सलाइवी ग्लैंड के नाम जो है उनके साइट ऑफ प्रेजेंस, मतलब कहाँ वो मौजूद होते हैं, उसके हिसाब से उनका नाम तय होता है। जैसे लेबियल सलाइवी ग्लैंड है, पैलेटाइन सलाइवी ग्लैंड है, पैलेटल सलाइवी ग्लैंड है, जिंजाइवल सलाइवी ग्लैंड है, बक्कल सलाइवी ग्लैंड है। तो ये सब माइनर हैं, 800 से 1000 नंबर की संख्या में होते हैं। अगर इसके डक्ट में जहाँ से लार बहता है, अगर उस म्यूकस निकलता है या सीरस फ्लूइड निकलता है या दोनों भी निकलते हैं, तो वो जिस नली से निकलते हैं, अगर वो नली में कुछ चोट लग जाता है, वो नली के अंदर ही रह जाता है लार, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग होती है। उसको बोलते हैं म्यूकस रिटेंशन। और अगर नली के बाहर निकलता है और मुंह में ना आके एपिथेलियम के अंदर ही रह जाता है, तो उसको म्यूकस एक्सट्रावेसेशन सिस्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टिव लीजन है। जैसे म्यूकस निकला तो मुंह में आना चाहिए, न कि एपिथेलियम के अंदर ही वो रह जाना चाहिए। जब एपिथेलियम के अंदर रह जाता है तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जो वो म्यूकस को खाते हैं, उसको म्यूसिनोफेज कहते हैं। तो 2 तरह के सिस्ट होते हैं, म्यूकस एक्सट्रावेसेशन और म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। तो ये कैसे सिस्ट होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र जो है 17 साल की थी, और इसमें कोई जेंडर प्रेडिक्शन नहीं है कि ये मेल में होता है कि फीमेल में होता है, दोनों में कॉमन होता है और ये किसी भी एज में हो सकता है। तो ये लेबियल, लोअर लेबियल में, मतलब नीचे के ओठ पे एक स्वेलिंग पेशेंट कई पिछले 1 साल से नोटिस कर रहा था। बार बार होता है, फिर चला जाता है, बार बार होता है, फिर चला जाता है स्वेलिंग, जिसकी वजह से पेशेंट को चिक बाइट हो जाती थी बार बार। वो दांत के नीचे आ जाता था, वहाँ पे घाव हो जाया करता था। तो पेशेंट बहुत चिंतित था इसको लेके, तो वो हमारे पास विजिट किया। तो जब वो हमारे पास पेशेंट विजिट किया तो आपने उसको देखा कि एक डोम शेप का ग्रोथ दिख रहा है, डोम शेप का अपीयरेंस दिख रहा है। सेसाइल है, मतलब अटैच है वो, कोई पेडुंकुलेटेड नहीं है, वो सेसाइल है, डोम शेप है। 10 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर के आसपास का ग्रोथ था इसका, और फ्लक्चुएंट था। पाल्पेशन करने के बाद पेनलेस था, कोई पेन नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं वाइटिश और ब्लूइश टिंच आ रहा है इसके ऊपर। हाँ, और ये जो है इस तरीके का जो होता है, तो हम क्लिनिकली इसको म्यूकोसील ही डायग्नोस करते हैं। जनरली इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको निकालते हैं तो रिकरेंस हो जाता है। तो जब तक के माइनर सलाइवरी ग्लैंड, एसेसरी सलाइवरी ग्लैंड न निकालें इसके साथ, तब तक के रिकरेंस के चांस इसके बने रहते हैं। तो ट्रीटमेंट में एक्सीजन सबसे अच्छा प्रक्रिया है, इसको एक्सरसाइज करना है अलॉन्ग विद द सलाइवरी ग्लैंड, और उसके बाद लेज़र एब्लेशन भी कर सकते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता है, और फिर पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में मैंने माइनर सलाइवरी ग्लैंड निकाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे सलाइवरी ग्लैंड और उसका डक्ट दिख रहा है। यही डक्ट डैमेज होने की वजह से इसमें सिस्ट डेवलप होता है। तो हमने इसको निकाल दिया और इसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया है। इसका हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जब आएगा तब हम समझेंगे। मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि ये इसमें सीडोसिस्ट कैविटी दिख रही है। हिस्टोपैथोलॉजी में म्यूसिन दिख रहा है, वो कैविटी कंटेंट किया म्यूसिन, जो पिंक कलर का दिख रहा है म्यूसिन कंटेंट है। और मैक्रोफेजेस, म्यूसिनोफेज बोलते हैं उसको, वो दिख रहे हैं। तो ये सिस्ट के तरफ ही इसका डायग्नोसिस जा रहा है। हाँ, इसमें कभी कभी एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती है, कभी कभी होती है। सीडोसिस्ट होता है तो एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती है। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से निकाला, और 6-0 का मोनोफिलामेंट बहुत थिन सूचर दिया है मैंने। ये सूचर भी काफ़ी कॉस्टली होता है,
जिसके माध्यम से हमने दिया कि कोई स्कार और कुछ न डेवलप हो और पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने ट्रीटमेंट किया है। अगर आपके किसी जानने वाले को इस तरीके का प्रॉब्लम है तो वो हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकता है। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है और घबराने की कोई बात नहीं है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है क्योंकि बिनाइन इन सिस्टिक है, बिनाइन इन नेचर है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आराम से इसको इलाज किया जा सकता है। तो इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान सकें। बाय बाय। क्या आप दांत या मुंह की समस्या से परेशान हैं? दांत व मुंह से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी, बड़ी बाग, काजीपुर, जहां माइक्रोस्कोपिक RCT, OPG, डिजिटल एक्सरे, डेंटल इम्प्लांट द्वारा फिक्स दांत, फ्रैक्चर जबड़ों का बोन प्लेटिंग द्वारा इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का सटीक इलाज, पायरिया का सटीक इलाज रक्त विहीन लेजर पद्धति द्वारा किया जाता है।